सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। जैसा कि आप सबको पता है कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आज से शुरू हो गई है और इसके अंदर आज से फॉर्म भरे जाएंगे। इससे पूर्व आपको एक बड़ी अपडेट दी जा रही है कि कल दिनांक 20/3/2025 को जोधपुर हाईकोर्ट में अरुण मोगा जी की बेंच के अंदर चतुर्थ श्रेणी मैटर में रजिस्ट्रेशन हेतु एक याचिका लगाई गई है, जो कि कुलदीप पारसे नाम से है। इस याचिका की सुनवाई थी। इस याचिका के अंदर महेंद्र सिंह जी गोदारा, सुधीर जी सूरपुरिया ये पिटीशन के वकील हैं और सरकार की तरफ से सामरलाल और जो राजपुरोहित जी है वो सरकार की पैरवी कर रहे हैं। इसके अंदर क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। कल जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर 8 नंबर बेंच में अरुण मोगा जी जज साहब की बेंच के अंदर सुनवाई शुरू हुई। इस सुनवाई के अंदर अरुण मोगा जी साहब ने होमगार्ड के लिए जो कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश है और जो अंडमान निकोबार के अंदर जो आदेश हुआ था जिसके अंदर होमगार्ड को स्थायी कर दिया गया था, ये कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला था। उसके अंदर वैसा बताया गया था। अरुण मोगा जी साहब ने कल उस पर विस्तृत चर्चा की और सरकार की तरफ से जो एफिडेविट पेश हुए वो संशय करने वाले थे। इसके अंदर जो सरकार ने तथ्य रखे उससे हम असंतुष्ट हैं, क्योंकि सरकार जो बता रही है वो हमारे समझ के बाहर की चीज़ें हैं। तो क्या होने वाला है या क्या नहीं, इसके बारे में कल एक लंबी बहस चली। बहस करीब 20 मिनट तक चली। इस बहस के अंदर जज साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट ने 100% रिजर्वेशन दे रखा है, यानी जो CEND ग्रुप की भर्ती आती है उसके अंदर होमगार्ड का रिजर्वेशन 100% है और अंडमान ने इसकी पालना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए अंडमान होमगार्ड को राजकीय कर्मचारी का दर्जा भी दे दिया। सरकारी वकील का ये कहना था कि साहब ये वॉलंटियर सर्विस है, तो जज साहब ने कहा कि ये वॉलंटियर सर्विस है, तो वहाँ पर भी वॉलंटियर सर्विस थी। इसके बाद के अंदर कई मुद्दों पे चर्चा हुई और चर्चा करते हुए अब सोमवार का दिन वापस तय किया गया है और सोमवार को इस फाइल पे और विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके अंदर सोमवार को क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। इसके अलावा आप सबको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ और दी जा रही है कि जो हरिशंकर आचार्य बनाम राजस्थान सरकार के अंदर एक फैसला हुआ था जिसके अंदर एक कमेटी का निर्धारण किया गया था और कमेटी यूपी जाके आई थी, यूपी से मिनट्स बनाए हैं। उसके संबंध के अंदर भी 1 अप्रैल 2025 को इसकी सुनवाई तय होने वाली है। इस सुनवाई के अंदर सरकार और विभाग अपने मिनट्स पेश करेगा, अपनी कमेटी की रिपोर्ट पेश करेगा। इसके संबंध के अंदर कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है कि हेडक्वार्टर व सरकार की तरफ से इन पे क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है। इसके बारे में अभी तक कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। जवान यूट्यूब के माध्यम से और बार बार ये पूछ रहे हैं कि इसका क्या हुआ या नियमित ड्यूटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप सबको सूचित किया जा रहा है कि वर्तमान के अंदर इस प्रकार ये प्रोसेस के अंदर है और जब तक सरकार रिपोर्ट पेश नहीं करती है तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रूफ या जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है जिससे कि हम ये बता पाएँ कि क्या हो रहा है या क्या चलने वाला है। ये ज़रूर है कि काम चल रहा है, अब वो नेगेटिव चल रहा है या पॉजिटिव चल रहा है इसके बारे में कोई चर्चा का पता नहीं चल पाया है। जैसे ही 1 तारीख को कोर्ट के अंदर बहस होगी या कोर्ट के अंदर इनका रिपोर्ट कार्ड
या इनके मिनट्स पेश किए जाएंगे, तब ही मेन खुलासा हो पाएगा कि सरकार ने 2 माह के अंदर क्या किया और क्या नहीं किया। इसके अलावा आप सबको एक और खबर जो कि बहुत बड़ी है, और ये खबर मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है। आप सबको पता है कि हरिशंकर आचार्य बनाम राजस्थान सरकार के अंदर जो वकील है वो मध्य प्रदेश से आ रहे थे, और कल वकील साहब का कॉल भी आया और उन्होंने कल की न्यूज़ के बारे में बताया। आप सबको न्यूज़ के बारे में दिखाया जा रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सख्त, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मध्य प्रदेश सरकार सख्त हो गई है, और चीन से उन्होंने कहा है कि जो चीन से जंग करने के, देश की रक्षा करने वाले होमगार्ड सैनिक है, अब तक नियमित क्यों नहीं हो पाए। सरकार चाहे किसी भी राज्य की हो, इन्हें वॉलंटरी दर्जा देकर इनकी फाइल बंद कर देती है, और इसके लिए जो है इन्हें 12 महीने ड्यूटी नहीं मिलती है। तो 12 महीने ड्यूटी के लिए हर राज्य संघर्ष कर रहा है, जिसके अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, ऐसे कई राज्य हैं जहां पे 365 दिन का नियमित रोजगार नहीं मिल पाता। हालांकि मध्य प्रदेश ने एक आदेश जारी कर जो हाईकोर्ट के स्टे की पालना की थी, हाईकोर्ट ने स्टे दिया था कि रोटेशन पे स्टे दिया गया है। उसके बाद से ये करीब लगातार 12 महीने चल रहे थे। इस बीच सरकार ने एक नया यंत्र आजमाया, और सरकार ने 3 साल के अंदर जो 36 माह होते हैं, उन 36 माह के अंदर 34 माह काम और 2 महीने रोटेशन, यानी 2 महीने ड्यूटी नहीं दी जाएगी 3 साल में, और बाकी के 34 महीने ड्यूटी दी जाएगी। तो ये नियम बनाकर एक गजट पेश करवा दिया। मध्य प्रदेश के जो होमगार्ड भाई है वो इससे असंतुष्ट दिखे, और असंतुष्ट दिखने के बाद के अंदर उन्होंने इसमें डीबी में अपील की, और डीबी की कल ये जो आप मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर विकास माहवार जो हरिशंकर आचार्य बनाम राजस्थान सरकार के अंदर मध्य प्रदेश से आ रहे हैं और हमारी पैरवी कर रहे हैं, ये वकील साहब इन्होंने वहाँ पैरवी की, और 12 माह 365 दिन नियोजन के लिए जो डीबी के अंदर मैटर चल रहा था, वो जो फाइनल डिस्पोजल पे है, उसमें कल बहस हो चुकी है। इसके अंदर कोर्ट ने वर्बली ये कहा है कि ये नाइंसाफ़ी क्योंकि धारा आप जो देख पा रहे हो, इस पर 273 याचिकाएं जबलपुर के हाईकोर्ट के अंदर लगी हुई है, और इसके अंदर जो जज साहब है वो संजीव सचदेवा व विनय सराफ, जो कि डबल बेंच के अंदर इसका मामला चल रहा है। और इसके अंदर जो 2 महीने कॉल ऑफ दिया जा रहा था, इसमें यह बताया गया है कि होमगार्ड सैनिक को 34 महीने की ड्यूटी के बाद 2 महीने कॉल ऑफ दिया जाता है, तो 36 माह ड्यूटी में 2 महीने कार्य से विरक्त कर दिया, मतलब हटा दिया जाता है। अब ये 1990 से में ये अवधि 6 माह में 2 माह का कॉल ऑफ थी, यानी पहले 6 महीने ड्यूटी मिलती थी और उसके बाद 2 महीने ड्यूटी नहीं मिलती थी। ये 1998 तक चले। 1998 तक बाद में इनको 10 महीने ड्यूटी दी और 2 माह ब्रेक दिया। फिर हाई कोर्ट ने पिछले आदेशों को अब होमगार्ड सैनिक को 3 साल में 36 महीने में 2 महीने ब्रेक दे दिया। यानी आप देख रहे हो कि मध्य प्रदेश की स्टोरी बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहले 6 माह काम दिया जाता, 2 महीने रेस्ट दी जाती, फिर 10 माह काम दिया जाता, 2 माह रेस्ट दी जाती। अब 34 माह काम दिया जा रहा है, 2 माह रेस्ट दिया जा रहा है। तो इसके ऊपर सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट की डबल बेंच है, उन्होंने इस तथ्य को नकार दिया है कि ये गलत है और वॉलंटरी शब्द का क्या अर्थ होता है। अब सरकार को पूछा गया है और सरकार को कहा गया है कि जो सरकार की ओर से इस मामले में बख्शा कहा गया कि होमगार्ड सैनिक को सर्विस नियम के अनुसार एक वॉलंटरी सर्विस है और इसलिए इनको नियमित कर्मचारी नहीं माना जा सकता। तो जस्टिस संजीव सचदेवा ने शासकीय अधिवक्ता से यह प्रश्न किया कि आप ही बताएं वॉलंटरी शब्द का अर्थ क्या होता है, मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ वॉलंटरी।
सर्विस। ये वॉलंटियर सर्विस का अर्थ क्या होता है? उन्होंने सरकार से पूछा, यदि होमगार्ड वॉलंटियर एम्प्लॉई है तो क्या इन्हें छूट है कि ये जब चाहे ड्यूटी ज्वाइन करे या जब चाहे नहीं करे? तो ड्यूटी ज्वाइन नहीं करे तो फिर क्या सरकार इनकी हत्या कर रही है? और इसे वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकते। इसके बारे में सरकार को अगली सुनवाई में जवाब देना है। खबर होमगार्ड को नियमित कर्मचारी बनाने की है, क्योंकि अब सरकार जान चुकी है कि जो 1947 के अंदर जो होमगार्ड का उपयोग लिया गया था, इसके बाद में चाइना युद्ध के अंदर इसको फिर खड़ा कर दिया गया। अब सरकार ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि होमगार्ड के सामने परिवार पालने की दिक्कत हो रही है। तो इसकी अगली सुनवाई 27 तारीख को रहेगी, यानी 27 मार्च को इसका फैसला भी आ सकता है। यदि 27 मार्च को इसका फैसला आता है तो हमारे लिए 1 अप्रैल को एक बहुत अच्छा ऑर्डर हाथ में रहेगा। तो साथियों, आप सबसे निवेदन है कि शांति बनाए रखें, किसी भ्रम में नहीं पड़े, क्योंकि जो होना है वो कोर्ट से होना है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी जाना पड़े हम जाएंगे, लेकिन होमगार्ड का हक जरूर लेके आएंगे। आप निश्चिंत रहें, आपके अधिकारों के लिए, आपके परिवारों के लिए हम खड़े हैं और हमारे साथ आप खड़े हैं। हमारा साथ रहा तो हम अपना हक जरूर लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।